तो आज हम लोग पिछले लेक्चर के से जो हम लोगों ने सीखा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन स्टार्ट करता है तो चार्ज पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होता है। उसी पर बेस्ड दो तीन न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, और जो बच्चे डायरेक्ट न्यूमेरिकल समझना चाहते हैं मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो प्रीवियस वीडियो देखें एंड देन न्यूमेरिकल्स उनको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे A stream of electron moving with velocity, आपका टाइम खराब ना हो इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल्स पहले से लिख रखा है। 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। डेटा लिख लेते हैं बेटा। देखो डेटा कहाँ कहाँ दिया है न्यूमेरिकल में। एक डेटा ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया है और एक ये दिया है। ठीक है, तो 3 × 10⁻⁷। दूसरा है डिफ्लेक्टेड बाई 2 mm, तो y = 2 mm है तो 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, डिस्टेंस x है 0.1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें क्या दी हुई है बच्चे? 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यस, तो 18 वोल्ट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1800 वोल्ट पर मीटर। चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना के भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ये प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टुवर्ड्स होती है। ये सब पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराने हैं, वो भी थोड़ा जल्दी टाइम ज़्यादा न खराब हो आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E। चलो, अब एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वो एंट्री लेता है किस स्पीड से? v0 स्पीड से। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर बेटा नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी वो फोर्स लगेगा E × E। ये E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल E इलेक्ट्रॉन की फील्ड इंटेंसिटी है। चलो ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिए, इधर तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा। जब इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इससे पहले हम स्टार्ट करें, जहाँ यहाँ पर एक्सिस बना लें, तो मान लीजिए ये एक्सिस बच्चे क्या है? एक्स एक्सिस है और ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v0 है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी ही नहीं है आपने इनिशियल वेलोसिटी किधर दी? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दी है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ नहीं दी, 0 है वो। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर? E × E। वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, इसलिए मैंने लिख दिया है Fy। इसको आप लिख सकते हैं मास × एक्सेलरेशन = E × E। तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाएगा? E/m। ओके, अब आप देखिए मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन S = ut + 1/2 at² sx ux ax। sx बेटा क्या है? अभी तो हमने थोड़ा सा डायग्राम और मेंटेन करें तो ये तो सीधा ले जाना चाहता है, ये ऊपर इसको खींच रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से पैराबोलिक पाथ पर जाएगा, और वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए t टाइम बाद वो पॉइंट P तक पहुंचता है एंड P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, x, y कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं इसमें
बोर्ड पर ये वाली ये x है और इस डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे y। थोड़ा सा बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंट्री लेता है, इसका मतलब वो सीधे x एक्सिस के अलॉन्ग जाना चाहता था, बट ये फोर्स इसको उस इलेक्ट्रॉन को उसके पाथ से डेविएट कर देता है। कितना डेविएट कर देता है? y। डिफ्लेक्ट कर देता है, कितना? y। तो जब इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस चलता है तो कितना डिफ्लेक्ट हो जाता है? y। देखिए बच्चे, डिफ्लेक्शन जो है वो मैंने y से दिखाया है, देख सकते हैं इसमें। कब? जब इलेक्ट्रॉन बीम 0.1 मीटर आगे जाती है, तो जब x को मैंने 0.1 माना है, अब आप समझ गए होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन x डिस्टेंस आगे जाता है तो अपने रास्ते से कितना डिफ्लेक्ट हुआ? y। ठीक है, तो मोशन अलोंग x एक्सिस आप जरा ध्यान दीजिए, sx की जगह क्या, तो ये तो आप जानते हो, पहला वाला sx लेते हैं, दूसरा वाला sy लेते हैं, तो sx की जगह x इज इक्वल टू ux, सब मैंने लिखा है, आप ढूंढ लीजिए। t ax तो 0 है, तो यहाँ से t आ जाएगा x अपॉन v0। ऐसे ही मोशन अलोंग y एक्सिस, वही क्वेश्चन लगा दीजिए सेकेंड। ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई की जगह देखो कितना? y इज इक्वल टू यू वाई की जगह कितना? 0, क्योंकि इनिशियली आपने y एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी दी ही नहीं, 1/2। ए वाई की जगह जरा देखो, ये लिखा है ई अपॉन m, और t की यहाँ से वैल्यू डाल दो, तो x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आया? e अपॉन m ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से e अपॉन m क्या आ रहा है? y 2v0 स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर। देख लो ये अपॉन m कितना? y 2v0 स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर वैल्यूज़ हम डाल दें, ठीक है, तो y की जगह जरा ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2, v0 स्क्वायर 9 इंटू 10⁻7 का मतलब 14, कैपिटली 1800, x स्क्वायर कहाँ गया? x स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1। इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप, जैसे ये 2 डेसिमल हटेंगे, ऊपर 100 आएगा, फिर 100 के दोनों 0, 1800 के दोनों 0 से गायब, 9 2 18। ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 इंटू 10⁻14 में से 3 चले गए तो 11। यूनिट क्या होगी बच्चे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मीन्स कूलम, मास मीन्स केजी। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन m की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो आसान था बेटा, कोई ख़ास बात इसमें नहीं थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखिए, नेक्स्ट वाला। अच्छा टॉपिक है, पढ़ने लायक है, बट इसके थ्योरी का एक वीडियो ही था और वो मैंने आपको पिछले वीडियो में लेक्चर दिया था। आपको जैसे ही लगता है कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, सबसे पहले उसको देखें, फिर यहाँ तक आए। An electric field capital E is set up between the two parallel plates of capacitor. Okay. एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देते हैं इधर, देखिए पैरेलल प्लेट के बीच। मान लो इसको आपने पॉजिटिव चार्ज प्लेट को दे रखा है, दूसरा न्यूमेरिकल है, अच्छा है, इसको आपने नेगेटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर सेट हो जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इसने कहा है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स द फील्ड
सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद स्पीड v नॉट। अच्छा, तो ये सिमेट्रिकली मतलब बीचों बीच से इलेक्ट्रॉन v नॉट स्पीड से इंटर करता है। ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l। बच्चे, हर प्लेट की लेंथ जो है वो l है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड से बाहर आता है तब एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछ रहा है, कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो बच्चे यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी देखिए बच्चे, पॉइंट P कहिए। चलिए अभी हम बात करते हैं पॉइंट P। देखो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पिछले ही क्वेश्चन की तरह इसमें हम इसको लेट कर लेंगे x एक्सिस और इसको बेटा क्या कर लेंगे y एक्सिस। नहीं, तो इसमें इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट है, इनिशियल एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बच्चे क्या लगेगा, Fy e लगेगा। नहीं, तो इनिशियली स्पीड जो है y एक्सिस के अलोंग कुछ भी नहीं है बेटा, 0 स्पीड है। और एक्सेलरेशन जो लगेगा वो बच्चे होगा फोर्स अपॉन मास, यानी E अपॉन m। ये अभी अभी हमने बताया है, तीसरी बार बता रहे हैं। ठीक है। अब देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करेगा, l। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये आप कुछ भी मान लो, जैसे आप d मान लो, तो इसको d लिख लीजिए। ठीक है। तो सब लोग जानते हो, इसको हम Sx लेंगे और इसको क्या लेंगे, Sy। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को टाइम कितना लगा है, t। ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह की स्पीड इलेक्ट्रॉन में आ जाएंगी। एक तो पहली बात बच्चे ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो बच्चे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगातार वही मेंटेन रहेगी जो पहले थी। तो यहाँ पर इस P पॉइंट को बेटा हम इधर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx तो v नॉट ही मेंटेन रहेगी। वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कुछ ना कुछ आ जाएगी, कितनी आएगी, Vy कह लीजिए आप। ठीक है। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है, t। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, L, D, ये हुआ Sx और ये क्या हुआ, Sy। चलिए थोड़ा सा बात को समझिए। तो फिर से, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन या मोशन अलोंग x एक्सिस, मोशन अलोंग x एक्सिस, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन देख लीजिए Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो Vx इज इक्वल टू, ये तो v नॉट है, ax 0 है, तो ये ऐसे, तो Vx इज इक्वल टू v नॉट। ये तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी फिर चेंज नहीं करेगी। ठीक है। अब बच्चे ध्यान दीजिए, मोशन अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग मोशन, देखो बेटा, तो अगर यही इक्वेशन हम लगा देते हैं, कितना, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो Vy बेटा कितना है, Vy तो सॉल्व करना है और इनिशियल ये 0 है, प्लस ई अपॉन m और t। ओके, तो कोई ख़ास बात तो इसमें नहीं है। ठीक है। तो चलो
यहाँ से वी वाई की वैल्यू आ गई ई अपॉन एम। थोड़ा सा आप इसके पिछले वाले मोशन में देख लीजिए, अगर हम इसमें सेकेंड इक्वेशन लगा दें एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, तो टाइम भी तो आप निकाल सकते हो। एस एक्स कितना है बच्चे, एल है, और यू एक्स कितना है, वी नॉट है, टी है, प्लस ये 0 है। देख लो वी नॉट है, टी है 0, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, एल अपॉन वी नॉट। इतना आसान है, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो एल अपॉन वी नॉट, ठीक है। तो वी वाई कितना आया, ई एल अपॉन एम वी नॉट, इक्वेशन सेकेंड। तो अब ज़रा थोड़ा सा आपको डायग्राम समझना होगा, कितना एंगल डेविएट कर जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे तो बेटा होगा v, नहीं तो कितना एंगल डेविएट कर जाएगा, इस डायरेक्शन में ये जाना चाहता था इलेक्ट्रॉन, इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो इनिशियल पाथ से कितना एंगल ये डेविएट किया है, थीटा कह लो, तो ये भी तो थीटा ही होगा। भाई आप एंगल ऑफ डेविएशन से क्या समझते हो, भाई आप ऐसा जाना चाहते थे, निकले ऐसे हो, इसका मतलब कितना एंगल आप डेविएट करे, यही तो थीटा पता लगाने के लिए देखो बच्चे, ये तो वी एक्स है, इतना वी एक्स है, ये वी वाई है, तो ये भी तो वी वाई होगा। तो tan थीटा देखो बेटा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, और दोनों की वैल्यू डाल दीजिए। देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई, कितना है वी वाई, देखो वी वाई है ई एल अपॉन एम वी नॉट, और वी एक्स कितना है, वो तो वी नॉट ही है, तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये आप ज़रा देख लीजिए, हम फिर से वैल्यू डालते हैं। आपको डायग्राम अगर आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा होगा तो हम अलग से बना दें। देखो बेटा ये क्या था, वी एक्स है, ये क्या है, वी वाई है, देख लो समझ लो। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये हुआ वी, नहीं तो इधर देख लीजिए, इतना वी वाई है, तो ये भी तो वी वाई ही होगा। ये एंगल आप कितना लेट कर लीजिए, थीटा, तो tan थीटा देखिए क्या, वी वाई अपॉन वी एक्स, तो यही तो हमने लगाया है। तो अब tan थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई कितना, ई एल अपॉन एम वी नॉट, और वी एक्स कितना है, देखो वी नॉट ही है, तो ये क्या आ जाए, कैंसिल नहीं होगा एक्चुअली, क्या एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे थीटा क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, tan इनवर्स करके लिख दो, तो बहुत आसान था, एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत आसान था, बस आपको इस टॉपिक की थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ी हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड और कराएंगे, सब अच्छे हैं, बस क्वेश्चन भी लिखिए आप और इसको सॉल्व भी करिए, ठीक है। देखिए चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये भी उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, आप फटाफट देख लें बिना टाइम पास करे हुए। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास, अब देखिए यहाँ चार्ज का साइन नहीं दिया हुआ है, प्लस या माइनस, तो जब कुछ ना दिया हो तो पॉजिटिव, एंड मास 10 मिलीग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड इंटर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करेंगे, ओ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करें सर जी उल्टे ले लिए हो, अब ले लिया तो ले लिया, कोई ख़ास बात तो है नहीं इसमें, नहीं। पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू,
प्लस क्यू, इस तरह से एंट्री लेता है। कुछ डेटा दिया भी है 10 × 10⁻, नहीं 1000 डेटा को बड़े कायदे से आप लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी वैल्यू दी है, चलो ठीक है। नहीं तो फोर्स पहले देखो बच्चे, इधर फोर्स लगेगा कितना, Q × E, बोलो बेटा। और ज़रा एक्सेस बना लो फटाफट ताकि आपको नोटेशन लिखने में आराम मिले। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं वो देखिए बच्चे, Q दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है कितनी, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। वेलोसिटी दी है 1000 मीटर पर सेकेंड। डेटा सब सर्कल कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। एंड टाइम आफ्टर 10 सेकेंड, t = 10 सेकेंड। तो बच्चे इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल कैसे जाएगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा। मान लो 10 सेकेंड के बाद ये पॉइंट P पर पहुंचा, x, y कोऑर्डिनेट्स हैं, कितनी बार बता चुके, sx है, sy है, नहीं ये इसने x एक्सिस के अलोंग x चला है, y एक्सिस के अलोंग y चला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं क्या, ux कितना है, v0 है, और ax तो हमेशा ही 0 आया है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं बेटा। तो जब कोई फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन क्यों आएगा। uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, कुछ नहीं भाई, आपने तो x एक्सिस के अलोंग दिए, इसके अलोंग तो वेलोसिटी तो नहीं दी। अच्छा एक्सेलरेशन जरूर आएगा, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फिर क्या, सॉल्व करना शुरू कर दो। मोशन अलोंग x एक्सिस, इधर आप मोशन अलोंग y एक्सिस, देखो बेटा पहले तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v = u + at, इधर भी लगा दो v = u + at, कितना आसान है। x एक्सिस तो ऐसे, y एक्सिस के अलोंग तो ऐसे, कितना आसान है सब। ux मालूम नहीं, मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx है, और ये क्या है, तो ये तो vx, ये क्या v0, देख लीजिए, और ये तो 0 था। तो ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा था। क्यों बच्चे, इस एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, और एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो sx = uxt + 1/2 axt², तो sx तो x है, ux तो v0, देखो इधर टाइम t, तो x = v0 टाइम t, कितना आएगा, v0 की वैल्यू देखो 1000, टाइम t कितना 10 सेकेंड, तो ये 10,000 आ जाएगा मीटर, अपने काम का है, ठीक है। इधर देखो ये vy = ये तो 0 है, सब कुछ मैंने लिखा है देख लो। ay की जगह क्या, QE/m, मास नहीं दिया है क्या, 10 मिलीग्राम मास देना चाहिए था, वही मैं सोच रहा था। 10 मिलीग्राम, जरा ध्यान दीजिएगा कन्वर्जन, मिलीग्राम तो 10 × 10⁻³ ग्राम, तो 10 × 10⁻³ ग्राम है, 10⁻³ और करो तो किलोग्राम। तो मास बेटा कितना है, 10⁻⁵ किलोग्राम, समझ में आ गया होगा। चलो तो vy = q 2 × 10⁻⁶ e 10⁻³ देखो q इतना और e इतना, मास m 10⁻⁵, तो vy = बेटा कितना आ रहा है, vy 2 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 और 5 8, तो ये 2 बचेगा, 3 और 5 8, और ये बचेगा 2, ओके।
ज़रा कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो। देखो 2 माइक्रोकूलम ही था, यस। ई कितना था, 10⁻³ ही था, यस। QE, अच्छा यहाँ टाइम देखो आपने नहीं डाला भाई, टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा Vy 230 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, तो इतना आपने करा इसमें। अब ज़रा देखिए बेटा, इसमें सेकेंड इक्वेशन भी तो आपको लगानी पड़ेगी। चलो ये सारी वेलोसिटीज़ वैल्यूज़ आप याद रखिएगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ से देख लूँगा, या फिर इधर लिख लो। देखो इस पर देख लो, तो Sy, या इस पर डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा, तो Sy इज इक्वल टू UyT प्लस 1/2 AyT²। तो Sy की जगह y, ये तो 0 है, 1/2 Ay। अच्छा बताओ कितना आ रहा था Ay, ये 10 हटा दो तो कितना आ रहा था भाई, इतने की वैल्यू QE/m, यही तो है Ay। मेरा तो मन हो रहा मैं डायरेक्ट लिख दूँ 200 इंटू T² मीन्स 10², ठीक है। तो y ये आ जाएगा 10,000 मीटर, ठीक है, ओके। Ay की वैल्यू बेटा इसको अभी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, फिर से वैल्यू डाले कंजस्टेड होगा, ठीक है। अब जरा आंसर देते हैं। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये लिखा है आपके पास, ये लिखा है, ये लिखा है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक एक पार्ट का आंसर देते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो पहले पार्ट का आंसर, वेलोसिटी। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें तो इधर होगी V0 ही होगी, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी बच्चे मान लो Vy है, नहीं तो नेट क्या आ जाएगी इनकी, नेट वेलोसिटी। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, V इज इक्वल टू इतना Vy तो ये भी तो Vy, इतना V0 तो ये भी तो V0, इतना V0 इतना Vy। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो V इज इक्वल टू √ Vx² प्लस Vy², या V0², ये V0 है ना, ये क्या है Vy, ठीक है। तो वैल्यू डाल दो और आंसर आ जाएगा। V0 कितनी दी थी, मैंने तो डेटा साफ कर दिया, बट इसमें कहीं लिखी होगी 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी 10⁻³ का स्क्वायर। Vy कितना है, ये तो 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो आप देखें तो 10⁻³ कॉमन आ रहा है, इधर 1 बचेगा, इधर 4 बचेगा, ये 1000√5 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अब बच्चे ये तो ओरिजिन है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू √x² प्लस y²। दिख रहा है भाई तुम्हें, दूसरा पार्ट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कितना आ रहा है बताओ, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन ये इनिशियल है, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ √x² प्लस y²। देखो बेटा x की वैल्यू ये देखो लिखिए 10⁻⁴, इसको हम लिख सकते हैं, प्लस y की वैल्यू इधर है, इसको भी 10⁻⁴ लिख सकते हैं। कितना 10⁻⁴ कॉमन अगर ले लीजिए, अंडर रूट के बाहर निकलेगा ना, तो कितना 1 + 1, उम्मीद है यार इतना तो कैलकुलेशन तुम्हें आता होगा, √2 मीटर। कितना अच्छा आंसर है ये, ठीक है। तो अब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं